हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। माय नेम इज़ दिग्विजय एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। सो आज हम फिर से आ गए हैं आपके पास सेशन लेके अपना करंट अफेयर्स का, जो कि रिलेटेड है बुक्स, ऑथर्स, प्लेसेस एंड पर्सन अवार्ड, जो रिसेंटली हमारे करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आज क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे? हम कवर करेंगे मोहम्मद बाज़ूम, ही इज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजर। ठीक है, एस.एन. सुब्रमण्यम जो कि सीईओ अपॉइंट हुए एनएससी के, श्रीधर वेम्बू, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर अजय माथुर के बारे में बात करेंगे। उषा राव मनारी के बारे में बात करेंगे, जो कि रिसेंट करंट अफेयर्स में ये फिगर्स या पर्सन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं या होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स सी फर्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी फर्स्ट न्यूज़ है मोहम्मद बाज़ूम इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजर। तो द नेम इज इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आता है कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजर, तो द नेम इज मोहम्मद बाज़ूम। ठीक है, आई डोंट नो कि मैं इसको ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, बट द नेम इज स्टिल इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्होंने किसको डिफीट किया है? इन्होंने डिफीट किया है, ही डिफीटेड महामाने उस्मान। ठीक है, सो ही इज द पर्सन ही हैज डिफीटेड इन द इलेक्शन। तो क्वेश्चन आता है कि इनको डिफीट करके ही हैज बिकम द प्रेसिडेंट, तो द आंसर विल बी महामाने उस्मान। आगे क्या है, नाइजर के बारे में देखते हैं। नाइजर इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वेस्ट अफ्रीका नेम्ड आफ्टर द रिवर नाइजर। ठीक है, तो नाइजर नाम की रिवर से ये कंट्री का नाम रखा गया है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है नियामे। नियामे इज द कैपिटल ऑफ नाइजर। ठीक है, कई बार कंट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही आ जाती है, तो इसलिए हम इसको वो डिस्कस कर रहे हैं। आगे क्या है, इसकी करेंसी का नाम क्या है? इसका है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है, तो वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक इसकी करेंसी का नाम है। आगे क्या है, नाइजर सिट्स ऑन सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूरेनियम डिपॉजिट। तो यहाँ पे नाइजर में किस लिए इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूरेनियम डिपॉजिट है, अमंगस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट यहाँ पे है, बट इज वन ऑफ द हेविली इंडेबिटेड पुअर कंट्री। बहुत ज़्यादा रिच स्टेट नहीं है, पुअर कंट्री है, और इसमें यूरेनियम के डिपॉजिट्स मिलते हैं। सो दैट इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नाइजर, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो लेट्स डिस्कस। हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है S.N. सुब्रमण्यम। ठीक है, सो द नेम इज इंपॉर्टेंट अगेन, बिकॉज हम पर्सनैलिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। CEO एंड MD ऑफ लार्सन एंड टूब्रो हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ NSC। ठीक है, तो इस न्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक पर्सन क्यों इंपॉर्टेंट है और इनको क्या क्या टाइटल दिए गए हैं, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में इनको अपॉइंट किया गया वो कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ही हैज बीन अपॉइंटेड बाय, किसने अपॉइंट किया है इनको? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इनको अपॉइंट किया है। ठीक है, व्हाट इज NSC? NSC इज नेशनल सेफ्टी काउंसिल, और इनका ऑफिस कहाँ है? नवी मुंबई, न्यू मुंबई जिसको कहते हैं, नवी मुंबई में इनका ऑफिस है। लेट्स सी नेशनल सेफ्टी काउंसिल के बारे में। ठीक है, इट वाज सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। किसने सेटअप की थी? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 4 मार्च 1966। तो 1966 को जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसने इसकी फॉर्मेशन की थी टू जनरेट, डेवलप एंड सस्टेन अ वॉलंटरी मूवमेंट ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। SHE, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग इसको जनरेट किया गया, इसको बनाया गया एट नेशनल लेवल। ठीक है, इट इज एन एपेक्स नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, एपेक्स मतलब सबसे ऊपर की पोजीशन में आती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग अ ट्राइपाइड बॉडी रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। सो ये थोड़ी सी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है कि किस एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंपॉर्टेंट है कि इसको बनाया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने बनाया है इन 1966। आगे देखते हैं, एंड ऑब्वियसली एंड टू टैकल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट इश्यूज। सो दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज इज श्रीधर वेम्बू। ठीक है, पद्मश्री एंड फाउंडर एंड CEO ऑफ जोहो अपॉइंटेड एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड। ठीक है, तो इसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड में श्रीधर वेम्बू जी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, तो सबको पता है अजीत डोभाल जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं न्यूज़ में क्या क्या चीज़ कवर होती है। ठीक है, द NSC नेशनल ये है सिक्योरिटी काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1998 बाय द गवर्नमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने NSC की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रजेश मिश्रा,
ठीक है, द नेम इज अगेन इंपॉर्टेंट, सर्व्ड एज द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जैसे अभी अजीत डोभाल जी हैं तो ब्रजेश मिश्रा वॉज द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। शुरुआत किसने की? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, एंड फर्स्ट कौन थे? ब्रजेश मिश्रा। ठीक है, आगे क्या कहता है? बिफोर एनएससी, चलो अगर एनएससी तो बन गया 1998 में, उससे पहले कौन इसका टेक केयर करता था नेशनल सिक्योरिटी की? बिफोर एनएससी वाज फॉर्म्ड, दीज फंक्शंस वर कैरिड आउट बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ये फंक्शन करता था, मतलब सिक्योरिटी भी वो ही हैंडल करता था, जिसके लिए अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं एनएससी के बारे में। एनएससी इज एन एपेक्स एजेंसी इन द कंट्री हैंडलिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल डिफेंस, मिलिट्री अफेयर्स, काउंटर इंसर्जेंसी, स्पेस, हाई टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, काउंटर टेररिज्म एंड एनवायरमेंट। तो बेसिकली ये क्या करते हैं? ये अपनी सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं कंट्री के, उसके रिगार्डिंग इनको जिम्मेवारी दी गई है। ठीक है, द एनएससी इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एडवाइजर तो अजीत डोभाल जी हैं, बट हेड कौन है? हेड है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, एंड एनएसए इज द इट्स सेक्रेटरी। ठीक है, तो उनके अंडर ये आता है। ठीक है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ एनएसए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ एनएसए इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि एनएससी के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली। ठीक है, एनडी न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है, बिकॉज सेंट्रल एजेंसी है, तो मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एजेंसी के जितने भी हेडक्वार्टर्स होते हैं वो न्यू दिल्ली में होते हैं। ठीक है, द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल in India is the executive agency responsible for advising the Prime Minister's office। PMO को एडवाइज करती है, एडवाइजरी नेचर है इसकी, ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। मतलब आपको पता है सिक्योरिटी रिलेटेड, हमने उड़ी मूवी में भी देखा है कि जो परेश रावल का रोल है, वो परेश रावल ने जो रोल किया है वो अजीत डोभाल जी का किया है। तो नेशनल इश्यूज या कुछ भी ऐसे ऑपरेशन जो कंट्री करती है वो यही हैंडल करते हैं। द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज एन इंपॉर्टेंट बॉडी इन इंडिया विद अ पावरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है कंट्री का, और इनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं बच्चों, इसमें है डॉक्टर अजय माथुर इलेक्टेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ISA। ठीक है, सो द नेम इज इंपॉर्टेंट, डॉक्टर अजय माथुर। ठीक है, किसको रिप्लेस किया इन्होंने? ही रिप्लेस्ड उपेंद्र त्रिपाठी। ठीक है, किनको रिप्लेस किया है? उपेंद्र त्रिपाठी को। बने कौन है? डॉक्टर अजय माथुर। ठीक है, बिफोर दिस डॉक्टर अजय वॉज, इससे पहले कौन थे ये? किस चीज की पोजीशन थी इनके पास? ही वॉज डायरेक्टर जनरल ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी के नाम से जाना जाता है। एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल थे, एंड अब ये अजय माथुर है डायरेक्टर जनरल ऑफ ISA। सो लेट्स सी व्हाट इज ISA। ISA इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ये आपको पता है 2015 में मोदी जी जब पेरिस क्लाइमेट डील के लिए गए थे तो वहाँ इन्होंने इसकी इंट्रोडक्शन की थी। ठीक है, ISA इज एन इनिशिएटिव प्रपोज्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड वाज लॉन्च्ड बाय हिम एट द UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। ठीक है, फ्रेंकोइस हॉलैंडे। ठीक है, इट वॉज लॉन्च ऑन 30 नवंबर 2015। तो किनके साथ की थी? फ्रेंकोइस हॉलैंडे जी के साथ इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेड ऑफिस आपको पता है गुरुग्राम में है। ठीक है, इशूड ईज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट। ठीक है, ये क्या रिपोर्ट इशू करता है? ठीक है, ये इशू करता है ईज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट 2020 इन्होंने इशू करी है। सोलर के रिगार्डिंग ही ये अपनी रिपोर्ट्स इशू करेंगे। इट इज एन अलायंस, अलायंस मतलब सबको जोड़ के बनी है, ऑफ सनशाइन कंट्रीज। सनशाइन कंट्रीज मतलब कि दैट इज द कंट्रीज लाइंग इन बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो दो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज का अलायंस बना गया है विद एन ऑब्जेक्टिव। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी, बिकॉज ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही ज्यादा सनलाइट पड़ती है, तो इन्होंने सोलर एनर्जी को, आपको पता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको यूटिलाइज करना है और कार्बन एमिशन कम करने की तरफ एक ये और स्टेप लिया गया है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, द अलायंस वॉज फॉर्म्ड विद द इंटेंट टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, जैसे हम पेट्रोल वगैरह करते हैं उसको कम करने के लिए और सोलर पावर पे ज़्यादा हम अपना कंसंट्रेट करें, उसलिए ISA को इंट्रोड्यूस किया गया था। मोदी रेफर्ड
टू द सन रिच कंट्रीज एज सूर्यपुत्रास। तो अगर आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ जाता है कि सूर्यपुत्रा का नाम ISA से कैसे रिलेटेड है या किन्होंने किया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने इन कंट्रीज को सूर्यपुत्रास कहा है एंड स्पोक अबाउट द ह्यूज पोटेंशियल दिस कंट्रीज कैन एक्सप्लॉइट। ठीक है, इनके पास पोटेंशियल है बिकॉज ज़्यादातर सनलाइट पूरे वर्ल्ड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ती है, तो ये जो है अपना पोटेंशियल यूटिलाइज करके अपना सोलर एनर्जी को एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को बना सकते हैं। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स ऑब्वियसली गुरुग्राम में है एंड दैट इज इट। इसका अगर क्वेश्चन आता है कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो ये गुरुग्राम, जो गुड़गांव पहले नाम था, वहाँ पे ISA के हेडक्वार्टर्स हैं। डॉक्टर अजय इज नाउ द हेड ऑफ इट। ठीक है, तो बेटा ये न्यूज़ है डॉक्टर उषा राव मनारी। ठीक है, शी हैज़ बीन अपॉइंटेड, ही इज एन इंडियन एंड अपॉइंटेड एज अंडर सेक्रेटरी जनरल एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UN डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो द नेम इज इंपॉर्टेंट, उषा राव मनारी। ठीक है, ही हैज बीन अपॉइंटेड बाय UN जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो ग्यूटेरेस। ठीक है, एंटोनियो ग्यूटेरेस ने इनको अपॉइंट किया है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क में। ठीक है, इंडिया इज अ मेंबर। ठीक है, ऑब्वियसली इंडिया इज अ मेंबर ऑफ UN सेक्रेटरी दिसमें प्रोग्राम में, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंडिया इज अ मेंबर। आगे क्या है? द यूनाइटेड नेशंस UNDP जिसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ ग्लोबल नेटवर्क फॉर डेवलपमेंट दैट एडवोकेट्स चेंज एंड कनेक्ट्स कंट्रीज टू नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सेज टू हेल्प पीपल बिल्ड अ बेटर लाइफ। डेवलपमेंट मतलब ये ओवरऑल वर्ल्ड के ही डेवलपमेंट करेंगे। इसका एक अगर जस्ट देखा जाए तो ये वर्ल्ड की डेवलपमेंट की तरफ काम करती है। ठीक है, Achim Steiner became UNDP administrator on 19th June 2017। ठीक है, तो अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटर कौन है UNDP का, सो हिज नेम इज Achim Steiner। ठीक है, सो नेम इनका भी इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर इशू न्यूज़ में अगर उषा राव मनारी कवर हो रहे हैं तो हो सकता है कि इसके रिलेटेड भी वो न्यूज़ पूछ लें कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन है UNDP का। ठीक है, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ द UNDP। ठीक है, तो ये क्या बेचती है? UNDP क्या रिपोर्ट पब्लिश करती है? इट पब्लिशेस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि HDR इज पब्लिश्ड बाय UNDP इज द आंसर फॉर इट। आगे देखते हैं, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज अ स्टेटिस्टिक कंपोजिट इंडेक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। तो इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं जो UNDP कवर करती है, तो उसके बारे में बताया गया है। दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम। तो इसके हिसाब से ये अपनी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देती है। ठीक है, इसमें क्या है? अ कंट्री स्कोर्स हायर HDI व्हेन द लाइफ स्पैन इज हायर। ठीक है, आपका जो HDI है ये हायर होगा तब जहाँ के लोग, जिनकी आयु जो है लिमिट है, दे आर लिविंग लॉन्गर लाइफ उनकी होती है, लाइफ स्पैन उनका लॉन्गर रहेगा। ठीक है, द एजुकेशन लेवल इज हायर। ठीक है, ऑब्वियसली अगर वो अच्छी कंट्री है जहाँ पे लोग ज़्यादा देर जिंदा रहते हैं, बीमारियाँ कम है, वहाँ पे एजुकेशन अच्छी होगी, इकोनॉमिकल जो उस कंट्री की स्टैंडिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। एंड द ग्रॉस नेशनल इनकम GNI पर कैपिटा इज हायर, मतलब कि GNI भी जिसका हायर है उस कंट्री के बेस पे उसको अच्छा रैंक मिलेगा और उस कंट्री को हम एक जो है उसकी HDI रिपोर्ट है उसकी रैंकिंग भी उतनी ऊपर आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, आउट ऑफ 189 कंट्रीज इंडिया वेंट डाउन 1 रैंक टू 131। तो अगर इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया का HDI में क्या है? इंडिया का रैंक है 131। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का रैंक क्या है। ठीक है, इन द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। सो रैंक इज 131। HDI क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। रिपोर्ट कौन देता है? UNDP। एंड जो पर्सन अपॉइंट हुआ है उषा राव मनारी। तो दिस इज द अपना करंट अफेयर्स अपने आज के सेशन के लिए। एंड आई होप कि आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। एंड हम नेक्स्ट सेशन भी जल्दी लेके आएंगे। प्लीज बी विद अस। थैंक यू।